हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनजीसी टेक। इस असाइनमेंट की सीरीज के अंदर मेरा यह लास्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ प्रमुख ई गवर्नेंस सेवाएं व योजनाएं। अगर आपने इससे पहले जो अपलोड किए गए वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर आपको RSCIT जैसे एग्ज़ाम को पास करना है तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो इन वीडियो को एक बार कंप्लीट ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर नए नए अपडेट के साथ वीडियो उपलब्ध करवाता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस असाइनमेंट के अंदर अंतिम वीडियो के बारे में, राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस सेवाएं व योजनाएं। वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस पहल को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का जो मेन पर्पज है, जो मेन महत्व है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की सुविधा करना, डायरेक्ट ट्रांसफर। जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में बैंक खातों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? तो इसका मेन जो पर्पज है उसका करेक्ट आंसर होगा बी, ई गवर्नेंस सर्विसेज तथा सिटीजन आधारित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या हासिल करना है? राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, SSO में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन SSO सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? उसका एक पर्पज होता है वो है, करेक्ट आंसर होगा ए, एक ही लॉगिन से अनेक सारी सरकारी सेवाएं प्राप्त करना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन SSO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर CSC की क्या भूमिका है? तो करेक्ट आंसर होगा पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, गवर्नमेंट सर्कुलेशन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान सेवा बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज कवर करना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूजर ऑथेंटिकेशन बार को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? तो वह वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये राजस्थान संपर्क पोर्टल यानी एसएसओ के ऊपर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ का क्या अर्थ होता है? तो एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य है नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। ये एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की समस्या का शिकायत इसके ऊपर कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है 181। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एसएसओ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सभी राजस्थान के निवासी। राजस्थान के जितने भी निवासी है वो राजस्थान में जन आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, ई मित्र पहल के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स। इन सभी सर्विसेज के लिए ई मित्र की शुरुआत की गई और इनका यूज हर एक नागरिक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वित्तीय समावेशन। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है फिजिकल सर्विसेज सेंटर्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, जन आधार कार्ड के माध्यम से। को ये असाइनमेंट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।